चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th सीबीएसई और आईसीएसई का फैक्टराइजेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग का एक्सपेंशन जो था अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और अलजेब्रिक एक्सपेंशन में आप लोगों ने कुछ चीजों को सीखा था, उसी चीज का रिवर्स है यहाँ पर। चलो दिखाता हूँ रिवर्स कैसे है। जैसे कि मान लो आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ा था, याद है? उस प्रोडक्ट में जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में आप लोगों को दूं, जैसे 2x और +5 और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको दे दूं 2x -5 से, तो आप क्या करते थे? आप इसको देखते थे, ये एक आइडेंटिटी पे है। ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है हमें? ये दिख रही है a + b और a - b। तो आप क्या करते थे? इस आइडेंटिटी का यूज करते थे, जो कि होता है a² - b², और इसका यूज करके आप क्या करते थे? लिखते थे 2x का होल स्क्वायर और फिर -5 का होल स्क्वायर, और इसका यूज करके आप लिख देते थे 4x² -25। अब फैक्टराइजेशन जो टॉपिक आप पढ़ने वाले ये चैप्टर, इसमें यही चीज का रिवर्स होगा। इसमें रिवर्स क्या होगा? इसमें रिवर्स होगा, क्वेश्चन आपका अब ये हो जाएगा, ये जो यह इसमें जो आपका आंसर आ रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 4x² -25। अब कहेगा इसको आप फैक्टराइज करिए, तो रिजल्ट आपका ये आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, जो आपका क्वेश्चन था वो रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं कैसे। आप देखो, इसको आप लिख सकते हो 4x को 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर। गौर से देखो, ये स्टेप रिवर्स मेथड में जा रहा है, रिवर्स जा रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स जा रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या देखोगे? आप जानते हो a² - b² क्या होता है? a - b होता है और a + b होता है। तो यहाँ से a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x - 5 और 2x + 5। तो आपने क्या देखा? जो चीजें आप पहले, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जो चीजें आप पहले प्रोडक्ट के रूप में कर रहे थे, अब उसी चीज का एक क्या हो रहा है? रिवर्स आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं फैक्टर, और इसी को फैक्टराइजेशन कह रहे हैं। तो आप देखोगे फैक्टराइजेशन जो जा रहा है वो रिवर्स स्टेज पे जा रहा है। पहले आप देखो, पहले ये देखो, पहले क्या था? ये स्टेज था उसमें, तो ये स्टेज पहला आ गया, वो आखिरी था। फिर देखो उसके बाद ये पहला स्टेज था, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, वही आपका आंसर आ गया। तो ये जो होता है फैक्टराइजेशन, ये कुछ नहीं, एक रिवर्स प्रोसेस है प्रोडक्ट का। अब देखते हैं हम लोग ये जो फैक्टराइजेशन है, ये निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो तो मैं दिखाता हूं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कितने मेथड है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे, पहला मेथड, वो मेथड का नाम रहेगा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर बहुत आसान चीजें हैं। आप प्रीवियस क्लास में भी कॉमन फैक्टर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सपोज करो यू, आप हो और आपका फ्रेंड है, मैं पूछूं आप और आपके फ्रेंड में क्या क्या कॉमन हो सकता है, आप जस्ट सोचो, कॉमन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहली बात, आप भी स्टूडेंट हो और आपका फ्रेंड भी स्टूडेंट है, ये चीजें कॉमन मिल गई। फिर आप भी बैचलर हो, आपका फ्रेंड भी बैचलर है, ठीक है, ये कॉमन है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल में वो भी पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब कुछ बच्चे लॉजिक लगाएंगे, नहीं सर मेरे फ्रेंड तो किसी और स्कूल में पढ़ता है, तो मैं बोला ये सब कॉमन हो सकता है, ठीक है। फिर आप मेल हो, वो भी मेल है। फिर आप इंडियन हो, वो भी इंडियन है। तो ये सब चीजें क्या है? कॉमन है। तो ये कॉमन निकालना है आपको इसी तरीके के अलजेब्रा में, यानी कि जो टर्म्स आपको मिलेंगे उसमें आप निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये मेथड जो है हमारा टेकिंग कॉमन मेथड, इस मेथड का हम यूज करके फैक्टर निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे। सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5x - 10। तो यहां देखो दो टर्म है। दो टर्म कौन कौन है? एक 5x है, एक 10 है। इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, ठीक है। याद करो आपने HCF जो सीखा था वो कॉमन ही था। तो यहां हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 है। तो हम देखेंगे HCF दोनों का क्या है। HCF ऑफ 5x और 10, तो क्या हो जाएगा HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो चीजें हाईएस्ट होगी ना, वो देखो। तो मुझे दिख रहा है इस दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो इस दोनों में आपको 5 दिखेगा। ये जो 5 था ना, यही 5 अब इसमें कॉमन हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर 5 कॉमन हो गया तो पहले वाले टर्म में क्या बच गया?
x रिमेन्स रह गया, और 5 2 10, कॉमन मतलब मल्टीपल का उल्टा होता है फैक्टर। तो अगर आपने कॉमन ले लिया तो फैक्टर बचेगा, वो फैक्टर ले लिया तो मल्टीपल बचेगा, तो 5 2 10। तो ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 12xy। इसमें क्या कॉमन होगा, गौर से देखो। तो आप देखो इस दोनों में, आप देखो फिर एचसीएफ क्या होगा, दोनों के बीच का कॉमन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस छोड़ दो आप, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो 12xy। इस दोनों में एचसीएफ क्या होगा, तो सर हमें एक तो 3 दिख रहा है और दूसरा x भी दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, क्या चीज हो गया एचसीएफ, 3x। ये हमारा एचसीएफ होगा। अब जैसे ही 3x आपने कॉमन ले लिया, तो अब बचा क्या, क्योंकि आपने फैक्टर निकाल लिया था, अब मल्टीपल खोजो इसमें। अब बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो एक x बचा, और इसमें क्या बचा, 3 4 12, 4 बच गया, एक x आपने कॉमन ले लिया तो y बच गया। ये आपका टेकिंग कॉमन करके, यानी कॉमन मेथड से आप फैक्टराइज करने का आपका तरीका है, और ये सबसे बेसिक है, इसी पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये तरीका सब में फॉलो होगा। पहले आप इसी तरीके को कंटिन्यू करोगे, उसके बाद देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपके सामने। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फिर से, 24x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर, इसको कैसे निकालोगे। अब देखो इस दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है, तो सबसे पहली बात एचसीएफ, जिसको कॉमन कहते हैं वही एचसीएफ में कह रहा हूं। एचसीएफ 24x क्यूब और 32x स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना पड़ता है पूरे प्रोसेस के साथ। तो इन दोनों का एचसीएफ आप निकालोगे, तो दोनों मुझे दिख रहा है 8 के टेबल में है ऑब्वियसली, तो हमने 8 कॉमन ले लिया। और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो चलो 8x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 8 3 24, 3 बच गया, एक्स स्क्वायर कॉमन तो x बच गया, माइनस दूसरे वाले टर्म में देखो 8 4 32, तो 4x तो कॉमन है। दिस इज योर आंसर। ये इतना आसान होता है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन अब देखो, दूसरा क्या है, दूसरा ले लो 15ab स्क्वायर माइनस 21a स्क्वायर b। इसको कैसे बनाओगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि एचसीएफ क्या है दोनों का। एचसीएफ देखोगे आप किसका, 15a स्क्वायर b का और 21a स्क्वायर b का, अगर आप देखोगे तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों मुझे दिख रहा है 3 के टेबल में है, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 7 जा 21, 3 कॉमन हो गया। a स्क्वायर दोनों में कॉमन है और b भी दोनों में कॉमन है, नहीं a स्क्वायर था ही नहीं इसमें, a b स्क्वायर था, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, a और b कॉमन है, तो 3ab कॉमन हो गया, बचा क्या, बच गया 5। a तो आपने कॉमन ले लिया है, एक b भी कॉमन है, एक b बचा इधर, इधर क्या बच गया, 3 7 जा a बच गया कॉमन। तो देखो आप कभी ना कभी ये प्रोडक्ट निकाला करते थे, याद करो 8 क्लास में 7 क्लास में, ठीक उसका रिवर्स जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा टाइप बदलूंगा क्वेश्चन का, ठीक है, टाइप क्या बदलूंगा, तो देखो अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसा है, 64x y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y माइनस 21x y। अब देखो यहाँ 3 टर्म्स आ गए, तो कोई बात नहीं, आप इसको भी एक साथ ले सकते हो। तो कैसे देखोगे, इस तीनों में देखो क्या कॉमन है, अगर तीनों में सेम कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो गौर से देखो सबसे छोटा टर्म तो मुझे 9 दिख रहा है, तो यहां से 3 निकल रहा है, यहां भी 3 निकल रहा है, तो यहाँ 3 है क्या, 3 चेक कर लो, अगर 3 है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो 3 देखो 64 में 3 कॉमन है, अच्छा इसको तुम क्या करो ना, इसको 6 छोड़ दो, चलो 6 करो। अब देखो अब इस क्वेश्चन को बनाओ, अगर 6 कर दिए तो अब देखो सब में 3 कॉमन हो गया, यानी कि एचसीएफ ले लो, वही मेथड, एचसीएफ निकाल लो किसका, 6xy स्क्वायर का, 9x स्क्वायर y का और 21xy का। तो इस तीनों का एचसीएफ क्या निकलेगा, 3, एक x तीनों में कॉमन है, y भी एक कॉमन है, तो 3xy जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा बताओ, पहले बचेगा 2y, 3 2 जा 6 2y प्लस 3 3 जा 9, x कॉमन y कॉमन तो एक x माइनस 3 7 जा, बस ये आंसर आ गया आपका। अब फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, ठीक है, अब थोड़ा सा, अब जो फैक्टराइजेशन दूंगा इसी में कॉमन तो है लेकिन उसमें ग्रुपिंग करना है आपको, ये थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, लेवल अप कर रहा हूं मैं, इसी में लेवल अप किया जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3x इंटू वाई प्लस 2z प्लस 5a इंटू वाई प्लस 2z। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें आप देख रहे हो एक कुछ टर्म्स ये ब्रैकेट के बाहर है, कुछ टर्म ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ये पूरा मिला के एक ही टर्म है।
सेम यही चीज, कुछ चीजें बाहर है कुछ चीजें अंदर है। तो आप गौर से देखो क्या बाहर कुछ कॉमन है बाहर के टर्म्स में, तो बाहर के टर्म्स में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम छोड़ देंगे, बाहर कुछ नहीं। अंदर देखो तो अंदर हमें दिख रहा है ये वाला टर्म है y प्लस 2z, ये हमें कॉमन मिल रहा है। तो y प्लस 2z जो हो गया ये SCF हो गया। अगर हम SCF लिखेंगे यहाँ पर तो SCF हो गया ये। तो y प्लस 2z हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x, इधर क्या बच गया 5। इतना आसान था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को और थोड़ा मैं ट्विस्ट करवाता हूँ और आप ट्राई करके देखना बनता है कि नहीं। देखो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है बना सकते हो तो आप रोक करके पहले उसको खुद बनाया करो, ट्राई किया करो, नहीं बनता है तब आप हेल्प लिया करो। 10 इंटू पी माइनस 2q का होल क्यूब प्लस 6 इंटू पी माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू पी माइनस 2q। ये देखो तीन टर्म्स में दिख रहे हैं। अब इस तीनों का एलसीएम निकालना है, एससीएफ। एससीएफ मतलब वही कॉमन जो निकालते हो, कॉमन फैक्टर। तो मुझे देखो बाहर दिख रहा है 10, 6 और 20, सब किसके मल्टीपल्स हैं, सब 2 के मल्टीपल। सबसे छोटा नंबर कौन है 6, क्या 6 तीनों में कॉमन है, नहीं। तो 6 का फैक्टर खोजेंगे, 6 का फैक्टर 3 सब में कॉमन है, नहीं। 2 तो कॉमन है भैया सब में। अब अंदर देखो ये वाला पीस इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो जो सबसे छोटा होता है वही कॉमन होता है। तो छोटा क्या आ गया p माइनस 2q, ये कॉमन हो गया। चलो अब देखो बचा क्या, बाहर बच गया 2 5 10 पहले वाले में, दूसरे वाले में ये जो पहले वाले का दूसरा हिस्सा है उसमें एक पीस हमने ले लिया था, 2 पीस बचा हुआ है। चलो ठीक, प्लस 2 3 या 6 3 और इसमें भी एक बचा हुआ है p माइनस 2q। अब इसमें देखो 2 10 या 20 और अंदर तो कुछ बचा नहीं, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पे छोड़ मत देना, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो बढ़िया, नहीं तो शायद यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। तो सॉल्व क्या कर सकते हो आप, 2 इंटू पी माइनस 2q, अंदर देखो 5, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4pq, फिर प्लस 3 से 3p माइनस 3 2 6q माइनस 10। क्या कुछ काम हो सकता है, नहीं कोई काम नहीं हो सकता था, तोड़ना बेकार था। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो मैंने क्वेश्चंस आपके जितने इसमें बन सकते थे वो टाइप के क्वेश्चन बता दिया। अभी ग्रुपिंग वाला बता देता हूँ। अगर 4 टर्म हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। एक तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चंस हो गए, लेकिन कभी कभी क्या होंगे ग्रुपिंग में आएंगे, तो वहां पे आप कैसे करोगे, उस क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या है, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी कॉमन लेके ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें ग्रुपिंग करना है। अब आपको यहाँ पे अपना देखना है जो कुछ भी सिमिलर दिखे। जैसे मुझे दिख रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो अगर तीसरे के साथ हम सही से रख दें, साइन नहीं चेंज हो रहा है, गौर से देखना, मैंने सही से लिख दिया इस दोनों को, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसमें भी तो कॉमन दिख रहे हैं, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट तरीका है, और ये सेकंड तरीका है। चलो आप ये भी सोच सकते हो, नहीं सर मैं अगर ए एक्स और ए वाई को ही एक साथ रख लूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। फिर सर मैं बी एक्स और बी वाई को ही एक साथ रख लूं तो क्या दिक्कत है, बीच में साइन प्लस होगा, चलो कोई दिक्कत है। यहाँ भी आप क्या करो, माइनस का साइन रखो या प्लस का साइन रखो, इस दोनों को साइन रख लो, ए वाई माइनस बी वाई को, ठीक है। चलो इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड वाले में x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी आ गया। अब यहाँ देखो दोनों माइनस में, ये गौर से इस दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस y कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा a प्लस बी। दोनों में देखो a प्लस बी कॉमन, फिर से तो क्या बच गया x माइनस वाई। सेम आंसर यहाँ भी आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। देखो आप देखो इस क्वेश्चन में दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में तो x माइनस वाई। इस दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है तो x माइनस वाई। दोनों में देखो x माइनस वाई कॉमन है तो a प्लस बी। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, देखो दोनों सेम आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 10x वाई माइनस 6xz प्लस 15yz। इसको फैक्टराइज करो। आप कैसे करोगे, कोई भी दो टर्म को एक साथ ले लो। अब दो टर्म को एक साथ लोगे तो आप देखोगे कोई ना कोई फैक्टराइज करके कोई रास्ता, जैसे इस दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं और इस दोनों को एक साथ ले लूं
तो देखो साइन है, जब जो दो टर्म्स को मैं एक साथ ले रहा हूं तो वहां पे साइन प्रॉब्लम करेगी। दिखाता हूं कैसे। देखो जैसे कि इस दोनों को अगर मैं एक साथ रख रहा हूं, इस दोनों को अगर मैं एक साथ रख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस है। लेकिन यहां जब इस दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं तो स्टार्टिंग में कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस। तो माइनस जैसे ही रखूंगा बाहर तो माइनस अपने बाद साइन सबका चेंज कर देता है। तो देखो इसका साइन ओरिजिनल क्या था? माइनस था, तो प्लस हो गया। इसका साइन क्या था? प्लस है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। 15YZ, ये ध्यान रखना है। चलो अब हम इसमें से एलसीएम एचसीएफ लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो सर हमें तो दिख रहा छोटा वाला ये है, तो छोटे में सर ये 2 4 तो कॉमन है नहीं, 4 का फैक्टर करेंगे 2, तो 2 कॉमन, एक x कॉमन, तो क्या बच गया? 2 बच गया, एक x बच गया, इधर 2 5 या 10 y बच गया। इस दोनों में देखो क्या कॉमन है? सबसे छोटा ये, इसका मल्टीपल देखते हैं 3, 3 के टेबल दोनों आ रहा, 3 ले लिया हमने। और क्या है? दोनों में z कॉमन है, तो जैसे ही ऐसा किया हमने तो क्या आ गया बताओ? माइनस कॉमन ले लिया, साइन पहले ही कॉमन है, कोई दिक्कत ही नहीं। 3 2 जा 6x माइनस, अब क्या होगा? 3 5 जा 15 y। अब देखो ये पूरा का पूरा याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। इस दोनों में कॉमन देखो क्या है? तो इस दोनों में देखोगे तब 2x माइनस 5y कॉमन है, तो बचा क्या? बच गया, इसमें बच गया 2x और इसमें बच गया 3z। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बस तरीके बदल रहे हैं और क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाता हूं, आप इसको जरूर ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आपका ग्रुपिंग वाला है। दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप बनाओगे, ये ग्रुपिंग था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दे रहा हूं, जैसे कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, इस दोनों को कॉमन लोगे। ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है, आप कमेंट करोगे इसका। ठीक है, चलिए बाय बाय। फिर नेक्स्ट जो तरीके हैं फैक्टराइजेशन के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो